अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, वो लिखा है वहां पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू। अब बच्चों अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक्स माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। एक तो फॉर्मूला ये होता है बच्चों, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला। अब ठीक है, हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू 7 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमें निकालना है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले कराए हैं, आज मैं दूसरी तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से समझिएगा पॉइंट्स को कि देखिए x माइनस वाई की वैल्यू तो ठीक है, हम यहाँ पर 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब हमें कैलकुलेट करना है, वो तो एज इट इज रहेगा। एक्स माइनस वाई फिर से हम यहाँ पर जो है 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्रॉब्लम हमारे पास थी एक्स वाई, ये भी हमारे पास वैल्यू है, ये भी हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए पहले देखिए हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हम एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हेल्प से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने इसको पहले इस तरह से इसलिए बताया ताकि आपको समझाया जा सके कि हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किन किन वैल्यूज की जरूरत है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने किया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सभी को पता होगा बेसिक फॉर्मूला है। एक्स माइनस वाई की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया 7, ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया 85, ये हमें वैल्यू दी हुई थी, माइनस 2xy। 7 7 जार 49 इज इक्वल टू 85 माइनस 2xy। 2xy इधर ले जाइए, प्लस बना दीजिए, 49 को इधर ले जाइए, माइनस करिए। तो 2xy इज इक्वल टू 85 माइनस 49, 85 माइनस 49 सब्ट्रैक्ट करिए। सर सर 36 36 आ गया। 36। तो हमारे पास 2xy की वैल्यू आई अभी 36, और यहां से xy की वैल्यू आ जाएगी 36/2, दैट इज इक्वल टू 18। ये लीजिए, अब जब हमारे पास वैल्यू 18 एक बार आ गई तो अब हमारे लिए सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। अब हम आसानी से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई की जगह आप रखेंगे 7 क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमें कैलकुलेट करना है। x और y की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू 18 कैलकुलेट कर चुके हैं। 18 इंटू इस एक्स वाई की जगह फिर से हम रखेंगे 7। तो देखिए सबसे पहले हमने जो कैलकुलेट करी है वो वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी। बिना एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसलिए सबसे पहले हमने किया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ एक्स वाई की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट किया 85 माइनस 2xy एज इट इज, ये मैंने एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद 7 7 जार 49, 49 इधर राइट हैंड साइड लाए, बनाया माइनस हो गया, माइनस का 2xy इधर गया, प्लस का 2xy। 85 माइनस 49 36, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आई 18। अब हम इजीली x माइनस वाई की होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। x माइनस वाई की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 7। ठीक है बच्चों, पीछे से अपनी जीरो की वैल्यू आवाज आ रही है, उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज, बाकी सब म्यूट कर दीजिए।
x माइनस Excuse वाई me, की sir. जगह, हाँ बोलिए। सर मुझे आप ये क्वेश्चन समझा देंगे दोबारा, क्योंकि वो एक्चुअली पहले वॉइस नहीं आ रही थी तो मैंने लीव कर दिया था। मैंने दोबारा किसी एक्सप्लेन किया तब आप नहीं समझ पाए? नहीं सर, वो एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही थी क्लियर। अच्छा एक मिनट, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँ। माइनस, बच्चों मल्टीप्लाई करिए 3 into 18 into 7। मीनवाइल मैं इनको मैं बता देता हूँ। देखिए हमें दिया हुआ था x, सर एक मिनट, 317 आएगा सर टोटल। x माइनस वाई की वैल्यू हमें 378 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें 85 दी हुई है। हमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब तभी आ सकता है जब x माइनस वाई का होल क्यूब। तो पहले हमने उसका होल क्यूब करा, रफ में लिख के देखा था कि x माइनस वाई का होल क्यूब जो होता है वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। अब हम देखते थे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते थे। हमें दी हुई थी x माइनस वाई की वैल्यू, वो हमने यहाँ पर कर सकते थे x माइनस वाई। कैलकुलेट हमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब करना था, तो उसको एज इट इज छोड़ना है, x माइनस 3xy और x माइनस वाई। अब इन दोनों x माइनस वाई की जगह तो हम 7 सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, पर हमारे पास x y की वैल्यू नहीं। तो सबसे पहले हमने x y की वैल्यू को कैलकुलेट किया। कैसे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब हमने x माइनस वाई का होल स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू आई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। x माइनस वाई की जगह 7 रखा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हमें गिवन थी उसकी जगह हमने 85 रखा, माइनस 2xy एज इट इज। 7 का स्क्वायर किया 49 इक्वल टू 85 माइनस 2xy। माइनस 2xy को लेफ्ट हैंड साइड भेजा और 49 को राइट हैंड साइड। 85 माइनस 49 36। अब 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजा, 36 अपॉन 2 हमारे पास 18 है। अब हम आसानी से x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। x माइनस वाई की जगह हमने 7 रखा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज, एक्स वाई की जगह हमने 18 रखा, ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया था, और x माइनस वाई की जगह फिर से हमने 7 रखा। अब इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई की और मुझे हार्दिक बताइए कितना आ रही है वैल्यू। हार्दिक बताएंगे, बाकी कोई ना बोले। बोलिए हार्दिक, मल्टीप्लाई करके कितनी आ रही है? 378। 378। अब माइनस का 378 इधर आएगा और प्लस हो जाएगा, तो 343 प्लस 378 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब। कितना अब आपको समझ आ गया? अब तो कोई ग्लिच नहीं हुआ। इसको ऐड करिए बच्चों, और ऐड करके 721 जिससे पूछूं वो बताए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं। ये लीजिए 721। जिसका ग्लिच हुआ था उसे समझ आ गया? दोबारा बताना है क्या? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये कॉपी डाउन कर लीजिए आप लोग। ये हमारा 15 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहले अब तक हमने कल किए थे, उसमें ऐसा कोई झंझट नहीं था कि एक्स वाई की वैल्यू पहले निकालनी, सीधे सीधे वैल्यूज रखनी थी, आंसर निकालना था। ये अपनी तरह का अलग क्वेश्चन था जिसमें हमें पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब करते हैं इसी की तरह से 16 क्वेश्चन है, इसे और करेंगे ताकि आपको परफेक्ट हो जाए इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्यूशन आप, ठीक है। 16 क्वेश्चन आप कॉपी डाउन करिए। सिक्सटीन क्वेश्चन है हमारा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65, और हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। आवाज सबको आ रही है? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बस यस सर। म्यूट, सब म्यूट करिए और ध्यान दीजिए।
देखिए मैं सर हमेशा आपकी यही वीडियो क्लियर नहीं हो रही है। हाँ, जिनको क्लियर नहीं हो रही है वो दोबारा से ज्वाइन करें, जिनको क्लियर नहीं हो रही है वो दोबारा से ज्वाइन करें। मैं आपको फिर से सिखा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। कोई रटने का मेथड नहीं है, कुछ नहीं रटना है, सिंपल बेसिक मेथड है, बहुत ध्यान से समझ के चलिए। इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले ये देखिए कि आपको गिवन वैल्यूज क्या है और आपको कैलकुलेट क्या करना है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये तो सभी को पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तब आता है जब हम एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करते हैं। तो चलिए पहले रफ में सीखते हैं कि एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की वैल्यू क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई की होल क्यूब की वैल्यू होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू होती है हमारे पास। अब देखते हैं इन सब में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं और हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखें x प्लस वाई की वैल्यू, जी हाँ हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ये उसकी वैल्यू पूछी, इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा। एक्स प्लस वाई ऑलरेडी मेरे पास है, वैल्यू 11 दी हुई है। प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है, जो मेरे पास वैल्यू नहीं है वो है एक्स। समझ आया सबको? देखिए एक्स वाई की वैल्यू नहीं। अब अगर इस एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हमें अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले एक्स वाई। उसके लिए उसने क्वेश्चन में हिंट दिया है और वो हिंट है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। ये साफ साफ उसने हिंट दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। इसकी हेल्प से हम सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालें। देखिए सबसे पहले हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, जो कि आप सबको पता है होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम x प्लस वाई की जगह 11 रखेंगे, 11 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट और कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 65, ये रखी है देखिए। तो जब x प्लस वाई की जगह हमने 11 रखा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रख देते हैं 65। इन दोनों की जगह हमने रखा 65 प्लस 2xy। 11 11 आर 121 प्लस का 65 इधर आके हो जाएगा माइनस 65 इज इक्वल टू 2xy। अब 121 में से हम 65 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 माइनस 5 कितना बचा? 6 और 11 माइनस 56 सर 56 56 इज इक्वल टू 2xy। 56 हाँ हो गया 56 इक्वल टू 2xy। अब इस 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आते हैं और 56 अपॉन 2 इज इक्वल टू xy। 28xy। और यहाँ से हमारे पास xy की वैल्यू आ गई 28। अब देखिए बच्चों, मैंने ये तरीका भी सिखा दिया आपको कि किस तरह से चीजें सॉर्ट आउट होनी है। कुछ नहीं रटना है इसमें, बस बेसिक चीजें जिन पे आपको ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए थी, तो मुझे पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू तभी आएगी जब मैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एक्स प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस xy होता है। अब x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है जो कि है 11। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मुझे कैलकुलेट करना था और 3xy साथ में आ रहा था। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरे पास इस 3xy की वैल्यू साथ में xy जो आया था, ये वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया और वहां से वैल्यू निकाली हमने xy की, दैट इज 28। अब बहुत आसान सा प्रिपरेशन, तो हर चीज रेडी है, बस हमें x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज रखनी है। x प्लस वाई की जगह 11 रखना है, यहाँ भी 11 आ जाएगा, यहाँ भी 11 आ जाएगा और एक्स वाई की जगह 20 आ जाएगा और सॉल्यूशन सॉर्ट आउट हमारा। लीजिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। वैल्यू रखते हैं। x प्लस वाई की जगह 11, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है।
प्लस 3 एक्स वाई की जगह हमने रखना है 28, ये रख दिया 28, और फिर से x प्लस वाई की जगह हमें रखना है 11, 11 की क्यूब 1331 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम पूछते हैं किससे, पूछते हैं आयुष से। आयुष का आंसर बताओ, 3 इंटू 28 इंटू 11। अंशुमन बताओ, स्टार्ट तक आप बताओ। सर 94। दोबारा रिपीट करो। सर 920 924। 924 924 अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1331 माइनस 924। अब ये आंसर मुझे बताएंगी खुशी, और कोई ना बोले, जिसका नाम बोला जा रहा है वो आंसर बताएंगे। खुशी बताइए इसका आंसर माइनस करके। माइनस करिए खुशी और मुझे आंसर बताइए। वन 126। हाँ करिए। सर 407। 407। बाकी बताइए बच्चों। अब Yes, और sir, 407। 407। 407 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही माइनस सर 407। ये है हमारा जी। अब देखिए बच्चों, इस तरह के मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिए, 15 और 16 एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे थे, बस एक जगह एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब था, उस यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, और इससे पहले वाले सॉल्यूशन क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपको बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है। मैंने बॉयज वाले बैच में भी कहा था, ध्यान से सुनिए, एकदम जंप ना हो कंक्लूजन पे कि क्या निकाल, बस ये लगा लेना, रटना नहीं है। पहले ये देखिए कि आपके पास क्या पूछा गया है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है आपसे, वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या वैल्यूज आपको चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए, ये सब चीजें चेक करिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। चलिए एक और करेंगे इसका क्वेश्चन हम। सर हाँ जी बोलिए। सर x प्लस वाई का स्क्वायर करना ही उसी से तो पता चला है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। आप थोड़ा शायद लेट हो गए, हमने यही सिखाया। मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा आपको। सर आपके आवाज नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो करते हैं हम 19th क्वेश्चन है हमारा। इफ a टू द पावर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 4, अगर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 4 है तो बताइए, फाइंड करिए 2a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर, शायद यही वैल्यू है या क्यूब है बच्चों, जरा सर देखिए 2a क्यूब क्यूब है। ठीक है, क्यूब है। ओके, मेरे पास फोटो जरा क्लियर नहीं थी, ये लीजिए क्यूब। ठीक है बच्चे, तो हमें सब दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 4। आइए जरा चेकआउट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या गिवन है। ये जो दिया हुआ है ये किस तरह से, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कल मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मैंने कराए थे, थर्ड क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का, मुझे याद आ रहा है, वो भी इसी की तरह था, और एक और क्वेश्चन था एक्स वाली वैल्यू के साथ 14th क्वेश्चन, वो भी इसी की तरह। मैं फिर से इसके दो तरीके बताता हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उससे सॉर्ट आउट करिएगा। पहले समझिएगा ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो तभी हाथ रेस कर। देखिए पहला तरीका है, आप a स्क्वायर को के नीचे भी a लिखें, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर अपॉन a
और +1 के नीचे भी a लिखें और इक्वल टू 4। अब आप a वाली पावर से नीचे डिनोमिनेटर में जो a लिखा उससे एक पावर रिड्यूस करिए और आपके पास a + 1/a की वैल्यू आ गई 4। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है, ये मैंने कल भी बताया था। जिन बच्चों को समझ आया हम सब करिए, फटाफट हाथ रेस करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरी कंफ्यूजन है। हाँ पूछिए, कौन बोल रहा है? सर ऋषा। हाँ ऋषा बोलिए। सर जैसे इसमें था a स्क्वायर अपॉन a। सर मुझे ये बता दीजिए ये a से डिनोमिनेटर में जो a है उससे स्क्वायर कैसे कट गया? अच्छा देखिए, ये लिखा है a² अपॉन a, यहाँ तक तो समझ आया? जी सर। हाँ, इसके दो तरीके हैं समझने के। पहला बेसिक तरीका ये है कि a² का मतलब होता है a मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन a। इससे हम a से a रिड्यूस कर सकते हैं और हमारे पास बचता है a। दूसरा मेथड होता है, समझ आया? जी सर। दूसरा मेथड ये होता है जो हमारा एक्सपोनेंट्स वाला मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड है हमारा। ये हम ये पावर्स को 1 मानते हैं और इस पावर को ऊपर माइनस में ले जाते हैं जब बेस सेम होता है। उसको क्वोशिएंट लॉ कहते हैं। क्वोशिएंट लॉ में हम करते क्या है कि पावर को, जो छोटी पावर होती है, ऊपर माइनस में ले जा सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी a पर। दोनों तरीके से आप समझ। डायरेक्ट तरीका में सिंपल सा ये होता है कि हम पावर रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब a + 1/a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, और हमें जो सॉर्ट आउट करना है वो हमें दिया हुआ है 2a³ + 2/a³। अब ऐसा सच तो मुझे अभी कुछ समझना नहीं आ रहा कि इसमें क्या कैलकुलेट करना है क्या नहीं करना, पर हाँ मुझे इतना जरूर दिख रहा है कि यहाँ से 2 को कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बची वो कुछ इस तरह से बची, a³ + 1/a³। ये तो कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है, a³ + 1/a³। हाँ, a³ + 1/a³ तो तभी आता है जब हम a + 1/a की क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो देखिए, तो रिवाइंड करा देता हूँ। a + 1/a होल क्यूब is equal to a³ + 1/a³ + 3 into a into 1/a ब्रैकेट a + 1/a। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो आपने फिर से एक नया फॉर्मूला बता दिया, जबकि वैसे हम सारे फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। पर आप कहेंगे कि ये तो नया फॉर्मूला सर आपने बता दिया। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था इस क्वेश्चन में लगाया था हमने, वही फॉर्मूला है x + y की होल क्यूब का। बस लिखने का तरीका अलग है। देखिए x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y। बस फर्क इतना है, इस बार x की जगह a है और 1 y की जगह 1/a। वैल्यूज वही है, सेम इंटैक्ट। देखिए x की क्यूब यानी a की क्यूब, y³ मतलब 1/a³ + 3 फॉर्मूले में 3 आता है, इंटू a into 1/a दैट इज x into 1/x, जो लिखा है x into y, और ब्रैकेट a + 1/a यानी x + y। एग्जैक्टली सेम है। मैंने कुछ फॉर्मूले आपको पर्टिकुलर बताए थे कि अगर आपको वो फॉर्मूले याद है तो आप कोई भी फॉर्मूले बना सकते हैं, और मुश्किल से मुश्किल 4-5 फॉर्मूले हैं वो। अगर आपको वो 5 फॉर्मूले याद है तो आप कोई से भी फॉर्मूले बना सकते हैं। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात यहाँ पर आई कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो है a³ + 1, a³ + 1/a। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि म्यूट रखिए, आप लोग मानते नहीं। चलिए, अब हमारे पास a³ + b 1/a³ हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
और सामने आपके फॉर्मूला लिखा है a प्लस वन अपॉन ए होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू वन अपॉन ए ब्रैकेट a प्लस वन। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है सिंपली, और ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ रखनी है। a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको यहाँ रखना है, तब मेरा आंसर आएगा। और ऑलरेडी मेरे पास a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू है जो अभी हमने कैलकुलेट किया ये। अब हम इस a प्लस वन अपॉन ए की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, a से a रिड्यूस करेंगे और फिर से a प्लस वन अपॉन ए की जगह 4 रखेंगे, यहां भी 4 रखेंगे, इक्वल टू a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू फिर से a प्लस वन अपॉन ए की जगह 4। अब ये बना 4 की क्यूब 64, 3 4s are 12, प्लस का 12 इधर लाइए, माइनस बना लीजिए, x क्यूब प्लस वन ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब। अब हम यहां से माइनस कर लेते हैं, 64 माइनस 12 हमारे पास बचा 52 इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब। ये आ गई हमारे पास ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, वहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। 52 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, ये लीजिए। अब ये वैल्यू मुझे बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। लीजिए 2 इंटू ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू 52, ये रखी 52, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 2 2s are 4, 2 5s are 10। अगर आपको समझ आ गया है तो हाथ रेस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। अगर ये यहाँ पर एंड हो जाती है, टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सेम। इसे कॉपी डाउन कर लीजिए। अब वो उठाए हाथ से जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ पार्ट समझ नहीं है। अरे यार इतने सारे हाथ आ गए। जी बोलिए, किसको प्रॉब्लम है बताइए। गीतिका बोलिए। सर आप एक बार और करवा दीजिए। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, जो जो आपका छूट रहा होगा मैं लिंक भेज दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा आप दोबारा से। एक एक चीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। बाकी अब अगला जो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो होगा 21 कर लेते हैं, चलिए। If a square plus 1 upon a square is equal to 23, find a cube plus 1 upon a cube. चेक करिए बच्चों, यही क्वेश्चन है। If a square plus 1 upon a square equal to 23. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. सॉर्ट आउट करते हैं। यस सर। Yes, sir. ओके
अब देखिए फिर से वही बताऊंगा रफ कॉलम के हिसाब से। पहले रफ में हम ये चेक करेंगे कि हम a क्यूब प्लस 1/a कैसे आ सकता है। तो a क्यूब प्लस 1/a तभी आता है जब हम a प्लस 1/a का होल क्यूब है, तभी आएगा a क्यूब प्लस 1/a प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a ब्रैकेट a प्लस 1/a, तभी आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू b ब्रैकेट a प्लस b, a क्यूब प्लस 1/a प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a ब्रैकेट a प्लस 1/a। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं जिनसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ एज सच हमारे पास कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू 23 और हमें चाहिए क्यूब की वैल्यू। तो बस आप इतना समझिए कि अगर ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो फिर हमें चाहिए सबसे पहले a प्लस 1/a की वैल्यू, हैशटैग a प्लस 1/a चाहिए हमें। यहाँ a से a रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ भी हमें चाहिए a प्लस 1/a की वैल्यू, यानी एक वैल्यू आने से हमारा सारे आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए a प्लस 1/a की वैल्यू, a प्लस 1/a की वैल्यू, वो वैल्यू मिलेगी हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की हेल्प से। ये लिखा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है। जिससे कैसे मिलेगी हेल्प देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम a प्लस 1/a का होल स्क्वायर